गया है कि भगवान भोलेनाथ शिव कहाँ से आए थे, क्योंकि उन्हें अनादि जिसका कोई आरंभ नहीं और अनंत जिसका कोई अंत नहीं माना जाता है। वह जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं। भोलेनाथ के उद्गम पर पौराणिक कथाएं। ऑरिजिन्स ऑफ भोलेनाथ इन पुराणिक टेल्स। भोलेनाथ के आगमन या उत्पत्ति को दर्शाने वाली दो मुख्य और सबसे प्रसिद्ध कथाएं यहाँ दी गई हैं, जो उनकी सर्वोच्चता और अनादि स्वरूप को सिद्ध करती हैं। 1. लिंग पुराण की कथा। अनादि ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना। यह कथा भगवान शिव के स्वयं प्रकट होने का सबसे सशक्त प्रमाण है। उत्पत्ति का प्रश्न। एक बार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और भगवान विष्णु पालनकर्ता के बीच यह बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ और सर्वोच्च है। ज्योतिर्लिंग का उदय तभी अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ, तेज का एक अनंत खंभा दोनों के बीच प्रकट हुआ, जिसका न तो कोई आरंभ दिख रहा था और न ही कोई अंत। यह स्तंभ ही ज्योतिर्लिंग था। सत्य की खोज। ब्रह्मा ने इसका ऊपरी सिरा और विष्णु ने निचला सिरा खोजने का निश्चय किया। हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी दोनों में से कोई भी उस स्तंभ का आदि या अंत नहीं खोज सका। शिव का प्रकट होना। अंत में जब दोनों ने अपनी असफलता स्वीकार की, तब उस अग्नि स्तंभ के केंद्र से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। संदेश। इस कथा से यह स्थापित होता है कि शिव ही परम सत्य और परमेश्वर हैं, जो समय, स्थान और कारण से परे हैं। उनका कोई उद्गम स्थान नहीं है, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। 2. शिव पुराण की कथा। ब्रह्मा के माथे से रुद्रावतार। यह कथा बताती है कि शिव का एक अवतार रुद्र कैसे प्रकट हुआ। सृष्टि का कार्य। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने प्राणियों की रचना करना शुरू किया, लेकिन वो ऐसी संतानें नहीं बना पा रहे थे जो उनके आदेश का पालन करें। ब्रह्मा का क्रोध। इस असफलता और दुख से ब्रह्मा बहुत क्रोधित हुए। उनके माथे पर अत्यधिक क्रोध के कारण एक भयंकर तेज उत्पन्न हुआ। रुद्र का जन्म। इसी तेज और क्रोध से रुद्र, जो शिव का एक रूप है, का जन्म हुआ। नामकरण। जन्म लेते ही रुद्र ने रोना शुरू कर दिया। संस्कृत में रू का अर्थ है रोना, इसलिए नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा ने उन्हें शांत करने के लिए 11 अलग अलग नाम और स्थान दिए और इस प्रकार 11 रुद्रों का जन्म हुआ। संदेश। यह कथा शिव को संहारक, विनाशकर्ता और योग के देवता के रूप में प्रस्तुत करती है, जो ब्रह्मा की रचना प्रक्रिया को संतुलन प्रदान करते हैं। यह रुद्र के रूप में उनका प्रथम प्रकट होना माना जाता है। निष्कर्ष। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ कहीं से आए नहीं थे, वो स्वयं ही हैं, सुप्रीम बीइंग। वो कारणों के कारण हैं, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। वह परमात्मा है जो न जन्म लेते हैं और न मरते हैं। वह महाकाल, समय से भी बड़े हैं। यही सनातन धर्म की मान्यताओं में लिखा हुआ सत्य है।